चीन एक सीक्रेट मिशन में जुटा हुआ है और इस बार उसके टारगेट पर है जापान, जिसे डराने और धमकाने के लिए जिनपिंग रूस की सेना के साथ मिलकर जापान सागर में बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम देने की कोशिश में है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उससे पहले दुनिया के एक और इलाके में वॉर फ्रंट तैयार हो चुका है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। दुनिया की दो महाशक्तियों के समुद्री योद्धा एक्शन में आ चुके हैं। आसमानी जंगबाज भी वॉर रेडीनेस मोड में है। और जानते हैं दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के टारगेट पर कौन है? ईस्ट एशिया का अदना सा मुल्क जिसका नाम है जापान। दरअसल सी ऑफ जापान में चीन, रूस की नौसेना और वायुसेना साल 2023 के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम देने वाली है। आपको बता दें, रूस और चीन के बीच होने वाले इस युद्धाभ्यास को उत्तरी इंटरेक्शन 2023 नाम दिया गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने सी ऑफ जापान में होने वाले युद्धाभ्यास से जुड़ा ऐलान किया है और यह भी बताया है कि पीएलए की नॉर्दर्न थिएटर कमांड जापान सागर में वॉर ड्रिल करेगी। इस युद्धाभ्यास में रशियन नेवी और रूसी वायुसेना हिस्सा लेगी। वॉर ड्रिल में युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब सी ऑफ जापान में चीन और रूस की नौसेना और वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास कर रही है। जापान के ठीक पास रूस चीन की वॉर रिहर्सल ने महाशक्ति अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी। आखिर क्यों, यह आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ रूस बीते 17 महीनों से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, नाटो की घेराबंदी का सामना कर रहा है। इसी बीच पुतिन ने जिनपिंग के साथ मिलकर जापान सागर में युद्धाभ्यास का ऐलान क्यों किया? क्यों अपनी नौसेना को जापान सागर में बारूदी कोहराम मचाने का ऑर्डर दिया? और सबसे अहम ये कि चीन ने भी उत्तरी इंटरेक्शन 2023 के लिए हामी क्यों भरी। इसे लेकर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जापान सागर में मौजूद इलाकों की सुरक्षा, सी ऑफ जापान के समुद्री मार्गों की रक्षा, दुश्मनों के खिलाफ साझा रणनीति बनाना, युद्धाभ्यास के जरिए ताकत की नुमाइश। दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय क्षमता बढ़ाने के लिए, तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए रूस और चीन एक साथ मिलकर जापान सागर में उत्तरी इंटरेक्शन 2023 का आगाज करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तो असल में एक छलावा है। दरअसल सी ऑफ जापान में रूस चीन का एक साथ आना सीधे तौर पर जापान को डराना धमकाना है। महाशक्ति अमेरिका को उकसाना है, क्योंकि जापान से रूस और चीन दोनों का विवाद है, वो भी समुद्री इलाकों को लेकर। दरअसल जापान और चीन के बीच विवाद सेनकाकू आइलैंड को लेकर है, तो वहीं रूस और जापान में कुरील आइलैंड को लेकर तनातनी है। एक तरफ जापान दावा करता है कि सेनकाकू और कुरील आइलैंड पर उसका हक है और आरोप लगाता है कि सेनकाकू पर चीन, तो वहीं कुरील आइलैंड पर रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वहीं चीन और रूस जैसे महाबली इन्हें अपना हिस्सा मानते हैं।
बस इसीलिए चीन और रूस अब जापान सागर में बारूदी ट्रेलर दिखाने को आमादा है, ताकि जापान जैसे अदने से मुल्क को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। जापान को अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश से हड़का सके। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जिस जापान सागर में चीन और रूस युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं, वहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर अमेरिका का 7वां बेड़ा भी मौजूद है, जिसने जापान के कनागावा प्रांत के योकोसुका में मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जहां दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, क्या वहीं से थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा? क्या एक बार फिर जापान को लेकर दुनिया की महाशक्तियों में घमासान होगा? क्या 7.5 दशकों के बाद जापान में फिर से हिरोशिमा नागासाकी वाला मंजर दिखाई देगा? वो इसलिए कि चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग पर विस्तारवादी सोच इस कदर सवार हुई है, जिसके चलते वो किसी भी मुल्क या फिर उसके इलाके को हड़पने के लिए आमादा हो चुके हैं। इसी कड़ी में ड्रैगन कंट्री का टारगेट सेनकाकू द्वीप है, जो समंदर का अकूत खजाना है। आखिर क्यों और कैसे, ये बताने से पहले आपको सेनकाकू आइलैंड के अतीत से रूबरू करवाते हैं। मसलन सेनकाकू आइलैंड पूर्वी चीन सागर में 8 निर्जन द्वीपों से बना है। इस समुद्री इलाके का कुल क्षेत्रफल करीब 7 वर्ग किलोमीटर है। साल 1895 में जापान ने औपचारिक रूप से इस पर नियंत्रण किया, मगर साल 1970 में चीन ने सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोका। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति अमेरिका ने भी सेनकाकू द्वीप पर कुछ सालों तक नियंत्रण रखा, लेकिन बाद में जापान ने सेनकाकू द्वीप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ताइवान भी अपना दावा करता है, लेकिन जब से चीन ने इस इलाके में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, तब से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों चीन सेनकाकू द्वीप को हड़पना चाहता है। सेनकाकू द्वीप में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यह समुद्री इलाका प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास मौजूद है। सेनकाकू आइलैंड समृद्ध मत्स्य क्षेत्र में मौजूद है। समंदर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होने के चलते चीन ने इस इलाके को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाए। जापान को डरा धमकाकर सेनकाकू द्वीप पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मगर इस बार दक्षिण चीन सागर से ईस्ट चाइना सी तक चीन की नजर है। वो इसे हासिल करने के लिए किसी से भी भिड़ सकता है, किसी को भी तबाह कर सकता है। इसलिए ड्रैगन रूस के साथ मिलकर बारूदी साजिश रच रहा है, ताकि जापान को डरा धमकाकर सेनकाकू आइलैंड पर कब्जा कर सके। वहीं रूस भी जापान सागर में चीन के साथ खड़ा है, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास के जरिए उसे सीधे तौर पर 2 फायदे होने वाले हैं। आखिर क्या, ये आपको आगे बताएंगे। रशिया और चीन की दोस्ती दशकों पुरानी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों मुल्क कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, और दूसरी वजह यह है कि अमेरिका, जो दोनों मुल्कों का कट्टर प्रतिद्वंदी है। ऐसे में अगर अमेरिका पर नकेल कसनी है, उससे बादशाहत छीननी है, तो फिर रूस और चीन को एक साथ आना जरूरी है। और इसी कड़ी में चीन और रशिया दोनों के टारगेट पे है अमेरिका का जिगरी दोस्त जापान, जिससे सी ऑफ जापान में घेरने की तैयारी पूरे जोर शोर से की जा रही है।
समंदर के अदृश्य हथियारों का काफिला। ब्लू वॉर जोन में विस्फोटक कोहराम मचाने वाले जंगी भेड़ों की पूरी ब्रिगेड और दर्जनों की तादाद में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, बोटशिप। कुछ महीनों पहले रशियन नेवी ने समंदर के एक विवादित आइलैंड पर पावर प्रेजेंटेशन की। और जानते हैं, महाबली रूस का यह शक्ति प्रदर्शन समंदर से लेकर आसमान तक विनाशकों की नुमाइश यूक्रेन या फिर यूरोपीय देशों के लिए नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका को खौफजदा करने के लिए था। पैसिफिक रीजन में राज करने वाली अमेरिकी नौसेना में टेरर फैलाने के लिए था।